उस खतरनाक भैंसे को देखते ही सारे लोग डर कर भाग गए थे। आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं कहीं कोई नहीं था। सिर्फ हम दोनों थे, आमने सामने, आंखों में आंखें डाले एक दूसरे को घूरते हुए। दूर दूर तक सन्नाटा पसरा हुआ था। एक कुत्ता तक नजर नहीं आ रहा था वहां। केवल हवा की साएं साएं सुनाई दे रही थी। अब एक तो बात समझ नहीं आया। क्या? यही कि कुत्ता काहे नहीं था? बीच बाजार का सड़क हो और कुत्ता ना हो, ऐसा कहीं देखे हैं क्या? हमको थोड़ा ना डाउट हो रहा है। डाउट क्यों हो रहा है? क्या भैया जी की बात पर यकीन नहीं है? जानते नहीं हो क्या इनको? गब्बर नाम है भैया जी का, गब्बर सिंह। 50-50 कोस दूर तक इनका जलवा है, लेकिन आपको डाउट हो रहा है। अजीब आदमी है। अबे अकलमंद की दुकान, तुझे क्या लगता है मैं झूठ बोल रहा हूं, गप मार रहा हूं? झूठा हूं मैं? अरे नहीं नहीं भैया जी, हमारा काम मजाल कि आपको हम झूठा कहे। बस कुत्ता वाला बात हजम नहीं हो रहा है। अरे क्या आप भी फालतू कुत्ते को लेकर अटक गए हैं। क्या करेंगे कुत्ते का? खाएंगे क्या? तुमको हम कुत्ता खाने वाले लगते हैं? नहीं लग रहे हैं तो चुप रहिए और ध्यान से सुनिए। किस्से का सारा मजा किरकिरा कर दिए। भैया जी आप शुरू कीजिए। रहस्य और रोमांच से भरपूर किस्सा है गब्बर सिंह। क्या हुआ भैया जी? कुछ गलत कहा मैंने? क्यों बे? ये भैंसे से रोमांस कौन करता है? मुझे क्या पता भैया जी कि कौन भैंस से रोमांस करता है। इनसे पूछिए, हो सकता है इन्हें मालूम हो। ये पशु प्रेमी लगते भी हैं, तभी से कुत्ते पर अटके हुए थे ही। शायद इन्हें पता हो कि भैंस से कौन रोमांस करता है। क्यों भाई, कौन करता है? कहीं तुम्हें तो नहीं है भैंस से मोहब्बत? क्या बकवास कर रहे हो? हमको काहे? ए तुम चुप रहो। क्यों बे? जब तुझे पता ही नहीं तो फिर किस रोमांस की बात कर रहा था? भैया जी शुरू करिए रहस्य रोमांस से भरपूर किस्सा। अरे भैया जी, वो तो बस डायलॉग मारने के चक्कर में जुबान फिसल गई। बहुत फिसल रही है तुम्हारी जुबान। जोर का एक कांटा धर दूंगा तो सारी जुबान घुस जाएगी तुम्हारे हलक के भीतर। वहां मैं अपनी जान पर खेलकर भैंसे से भिड़ गया और तुम्हें लगता है कि मैं उससे रोमांस कर रहा था? अरे भैया जी क्यों नाराज हो रहे हैं? कहा ना गलती हो गई। थूक दीजिए गुस्सा और शुरू कीजिए किस्सा। रहस्य और रोमांच से भरपूर अपना किस्सा। खाक शुरू करूं? सारा मूड तो तूने ऑफ कर दिया। अब तो याद भी नहीं कि मैं क्या कर रहा था। अब हम याद दिलाते हैं ना भैया जी, हमको याद है एकदम। आप बोल रहे थे कि दूर दूर तक सन्नाटा पसरा हुआ था, एक कुत्ता भी नजर नहीं आ रहा था। बस बस रहने दे, याद आ गया। तो अब बस फटाफट सुना दीजिए, तब तक मैं आपके लिए एक कड़क पान बनाता हूं। तो बात यह है कि जिस भैंसे से मेरी भिड़ंत हुई वो ऐसा वैसा भैंसा नहीं था। बड़ी जबर भैंसा था। लोगों को देखते ही दौड़ा लेता था। उस दिन तो वो और भी गुस्से में लग रहा था। लोग उसे देखते ही भाग खड़े हुए थे। इधर मैं इन सब से अनजान अपनी धुन में जा रहा था। किस में जा रहे थे? का महाराज एकदम बकलौल हैं का? अपनी धुन माने कि भैया जी अपने में मगन जा रहे थे।
सारी पढ़ाई लिखाई बेकार है आपकी। भैया जी आप इन्हें छोड़िए, आप दास्ताने भैंसा जारी रखिए। तो मैं अपनी धुन में जा रहा था, उधर गुस्से में नथुने फुलाए वो भैंसा इधर ही आ रहा था, और अचानक ही हम दोनों एक दूसरे के आमने सामने खड़े हो गए। फिर क्या हुआ भैया जी? फिर थोड़ी देर हम एक दूसरे को घूरते रहे। वो गुस्से से लाल हुई अपनी आंखों से मुझे देख रहा था, एकदम से खतरनाक लग रहा था, इतना कि किसी को झुरझुरी आ जाए। आपको आई? क्या? वही झुरझुरी आपको आई? क्या बकवास कर रहा है बे? है कौन तू? इससे क्या फर्क पड़ता है कि मैं कौन हूं? बस ये समझ लीजिए कि हूं एक शख्स, मैं भी इस जहान में। वैसे आपने जवाब नहीं दिया कि आपको झुरझुरी आई। भैया जी को क्यों झुरझुरी आएगी? क्यों? अभी इन्होंने ही तो कहा कि उसकी लाल लाल आंखों को देखकर किसी को भी झुरझुरी आ जाए। तो इनको आई झुरझुरी। दूंगा एक कंटाप तो अभी तुम्हें झुरझुरी आ जाएगी। बे मतलब बकर बकर किए जा रहे हो। जाने दीजिए भैया जी, लगता है इन्हें आपके जलवा और जलाल का पता नहीं है। सुनिए महाराज, भैया जी को झुरझुरी नहीं आती। भैया जी का नाम सुनकर बड़े बड़े लोगों को झुरझुरी आ जाती है। तो क्या उसे झुरझुरी आई? अब कैसे? अरे उसे भैंसे को झुरझुरी आई। क्या बक रहा है बे? एकदम है पगला गए हो क्या? भैंसे को भला झुरझुरी क्यों आएगी? क्यों? अभी तो तुम कह रहे थे कि भैया जी का नाम सुनकर बड़े बड़ों को झुरझुरी आ जाती है। गजब करते हैं आप भी। भैंसा क्या आदमी है? क्या वो आदमी के जमान समझता है कि भैया जी का नाम सुन के उसे झुरझुरी आ जाएगी? मतलब नहीं आई। क्या? अरे वही झुरझुरी, ना भैया जी को आई ना भैंसे को। अब फिर क्या ही मजा रह गया किस्से में, फालतू का टाइम वेस्ट हुआ। चलो जल्दी से एक सादा पान खिला दो। भैया जी का किस्सा फालतू लग रहा है आपको? अब ये तो आप भैया जी की बेइज्जती कर रहे हैं। तो इनसे कहो कि फालतू की बकैती ना किया करें, नहीं तो बेइज्जती अपने आप हो जाएगी। कैंची की तरह बहुत चल रही है तेरी जबान। शायद तू जानता नहीं मैं कौन हूं। नहीं जानता। कौन है आप? मेरा नाम गब्बर है, गब्बर सिंह। तो क्या हो गया? हमारा नाम भी गामा है, गामा पहलवान। अरे भाई सही में भैया जी का नाम गब्बर सिंह है। अरे तो हम कौन सा झूठ बोल रहे हैं भाई, हमारा नाम भी गामा पहलवान है। लगते तो नहीं है आप। लगते तो ये भी नहीं है। अरे भैया जी के क्या कहने, चौचक जलवा है चारों ओर भैया जी का, 50-50 कोस दूर। अबे रहने दो यार, एक ही रिकॉर्ड कितना बार बजाओगे? अब 50 साल से डायलॉग सुन सुनकर जनरेशन का कान पक गया बे। अब तो कोई नया डायलॉग लाओ। अभी तुम्हारे कान के नीचे कस के बजाता हूं, फिर कान में जो सीटी गूंजेगी ना उसे ही सुनते रहना। बजाओ कान के नीचे। देखिए मुझसे ना ही उलझे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अब अगर एक भी खी किए तो सारी बत्ती सी यहीं छाड़ दूंगा। क्या कह रहे थे कि तुझसे ना उलझूं? तू कौन है बे? सच में खुद को गामा पहलवान समझ रखा है क्या? एक कांटाप मारूंगा यहां से वहां गिरेगा। चला है मुझे गब्बर सिंह को धमकाने। उलझूंगा तुझसे। बोल क्या कर लेगा मेरा? अरे मान जाइए,
क्यों अपनी इज्जत का फालूदा बनाने पे तुले हैं? हाँ, अरे इज्जत उतर जाएगी तो फिर मुंह छुपाते फिरेंगे यहाँ वहां। एकदम से सनक गए हैं क्या? क्यों भैया जी से पंगा लेने में तुले हैं? भैया जी ने सच में चमाट मार दिया तो मेडिकल केस हो जाएंगे। तू रहने दे, ये ऐसे नहीं मानेगा। इसकी अकला ठिकाने लगानी ही पड़ेगी। तू बस एम्बुलेंस को फोन कर दे। कौन बीमार हो गया? इसको एम्बुलेंस की जरूरत पड़ गई? अभी यहाँ एक की हड्डी पसली टूटने वाली है, उसी के लिए एम्बुलेंस चाहिए। खुद को गामा पहलवान समझता है। अभी निकालता हूं इसकी पहलवानी। वैसे तू कौन है बे पूछने वाला? आप कौन है भाई साहब? मैं दारा सिंह हूँ, गामा का दोस्त। वैसे आप क्या कह रहे थे? कुछ नहीं। कहिए तो मंगाऊं एम्बुलेंस? हाँ, आगे से ध्यान रखिएगा, अपनी इज्जत अपने ही हाथ में होती है। चलो दारा भाई। भैया जी, उसकी बात मान लेनी चाहिए थी। सच में आपकी इज्जत का फलूदा बन गया। 50-50 कोस दूर तक आपकी इस बेइज्जती के चर्चे होंगे। खामोश।